परमेश्वर ने क्या किया है? Yes, Satan bring problem. हाँ, हम मानते हैं शैतान परेशानी God लाता is है, giving you next day. और लेकिन परमेश्वर ने आपको नया दिन तो दिया है। God is giving you next day healing. परमेश्वर को चंगाई भी तो दी। When Satan brings sickness, जब शैतान बीमारी लाता है, God giving you hospital, परमेश्वर अस्पताल दिया है ना, doctor, डॉक्टर भी दिए है ना, medicine. दवाइयाँ भी दी है ना। Give thanks for that. धन्यवाद दो उसके लिए। You pray. आप प्रार्थना करो, God answer your परमेश्वर prayer. की प्रार्थना का जवाब देगा ही You are देगा। healed. आप चंगे होगे। You should give thanks to God. आपको धन्यवाद देना है। But we didn't tell all these things to our family. पर ये सब तुम कभी नहीं बोलते। हम बीमारी में संगाई हो गया भी हम इतना हम नहीं बताता। हम परेशानियां तो बताते हैं, लेकिन जब वो परेशानी सॉल्व हो जाती है वो किसी को नहीं बताते हैं। So with that is what God said, make known what God has done in तो your life. परमेश्वर कहता है कि उन चीजों को बताओ जो मैंने तुम्हारे जीवन में किया है। And when you will give thanks to और God, जब आप धन्यवाद दोगे, you know the Bible say, बाइबल क्या बताती है? thanksgiving has a great power. बाइबल बताती है कि धन्यवाद देने में बहुत ज्यादा शक्ति होती है, ताकत होती है। When you give thanks to जब God, आप धन्यवाद देते हो, the glory of God तो comes down. परमेश्वर की महिमा नीचे आती है। When you count the what God has done जब in your परमेश्वर life, आपके जीवन में अच्छा किया है, उसको जब आप बांटते हो, when you share the good thing, positive things. जब आप सकारात्मक और अच्छी बातों को बोलते हो, See, the Bible says whatever you say, there is a death and there is a life. बाइबल में जैसे हमने पहले भी बात करी है कि आपकी जबान में मृत्यु और जीवन का सामर्थ्य है। So when you give thanks to तो God, अगर आप अच्छी बातें बोल के धन्यवाद देते हो, the power of God comes तो down. परमेश्वर का सामर्थ्य नीचे आता है। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है, when you give thanks to God, जब परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, you break the power of the enemy and they are lost their battle. तो शैतान अपने आपके जीवन पर कंट्रोल छोड़ देता है और वो हार जाता है और आप जीत जाते हैं। That is why Satan doesn't want you to give thanks to इसलिए God. तो शैतान नहीं चाहता कि आप धन्यवाद दो। That's why you always putting you in your heart to say bad things. इसलिए हमारा हमेशा मन क्या करता है नेगेटिव बोलने का, नकारात्मक गुस्सा करने का, कि शैतान यही चाहता है करवाना। But when you give thanks to लेकिन God, जब आप धन्यवाद देते हो, Satan doesn't want. तो शैतान को गुस्सा आता है। See, I say, oh, pretty, very good, you are very great, you are wonderful, you are marvelous. When we say, जब हम किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, अरे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत महान हो, आप तो बहुत ही अच्छा काम करते हो, then what you do? तो आप क्या बोलोगे? अरे यार, पास्टर तो मेरा तो इतना नहीं बोलता, मैं इतना काम कर दिया, मैं पास्टर को इतना हेल्प कर दिया, लेकिन प्रीति को प्रीति करके धन्यवाद करते हैं। हम ऐसे होते हैं ना। So now Satan bring us, you see, jealousy, envy, तो bitterness. कई बार क्या होता है, शैतान हमारे मन में जलन लेकर आता है। जब कोई किसी और की तारीफ करता है तो हम सोचते हैं हमारी तारीफ क्यों नहीं करी जा रही। But when you give thanks, लेकिन जब आप धन्यवाद देते हो, Satan doesn't want you. शैतान नहीं चाहता कि You आप glorify धन्यवाद दो, God. कि आप परमेश्वर के नाम को ऊपर See, चढ़ाओ। when I say Preeti is great, Preeti is mighty, अगर पास्टर मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलती है, then you see, you don't like it. और कि हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, The same thing when you glorify God. ऐसे ही जब परमेश्वर की वो महान बोलते Oh, हो God done for me. और आप बोलते हो परमेश्वर ने मेरे लिए इतना किया, God heal my life. परमेश्वर ने चंगा God किया, deliver me. परमेश्वर मुझे ठीक करता है, God provide for me. परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करता है, God make my God answer my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब भी तो देता है। When we give thanks to जब हम God, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, then Satan doesn't want. शैतान को गुस्सा आ जाता है। Satan say, why? अरे उसका नाम क्यों ऊपर कर रहा I है, मेरा also क्यों do नहीं? so many things. मैं भी तो कुछ करता ही हूँ, I also with her, मैं भी तो हमेशा इसके साथ रहता हूँ, but he never see me. मेरे को तो देखते ही नहीं है। But you always give thanks to और God. परमेश्वर के नाम को ही बोलती रहती So है। when you glorify तो God, जब हम परमेश्वर के नाम को ऊपर करते we हैं, are defeat the Satan. तो हम शैतान को गिरा देते हैं, You will defeat the enemy. आप दुश्मन को हरा देते हैं, You will defeat the work of the devil. आप शैतान के काम को नष्ट कर देते हैं। That is why Satan doesn't want us to give thanks. इसीलिए तो शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर ना करें। But when you are give thanks what God has done to लेकिन you, जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हो और बोलना शुरू करते हो कि परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में, then he will look at you. तो शैतान आपको शैतान will look at you. गुस्से से शैतान आपको देखता है। अरे यार, मैं बीमारी लेके आया हूँ, कबार भी धन्यवाद करते हैं और सब लोग को फोन करके मैं ठीक हो गया करते हैं। ये क्या है यहाँ, प्रभु का महिमा ना बोलते हैं। So that is why when you give thanks to God, जब आप परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हो, so the glory of Satan, destroyed. तो शैतान को बहुत गुस्सा आता है कि उसकी महिमा कम हो जाती है। But when you glorify Satan, लेकिन कई बार हम शैतान को महिमा देते हैं। how you glorify कैसे Satan? शैतान को महिमा देते हैं? All the evil things you are talking सिर्फ about. बुरा बोलते हैं, गलत गालियां Make known to देते the हैं people. और दुनिया को गंदी चीजें बोलते So हैं। you are exalted मतलब Satan. शैतान के नाम को अपने जीवन में ऊंचा That is why करें, he won. और वही तो वो चाहता है, And that is why he demand. और वो चाहता है यही कर, बस यही कर, Then you will become more powerful. और वो और ज्यादा शक्ति आ You जाती say, है oh उसके मैं बीमार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा.
और मैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने बताया था। प्रभु नहीं बताया, आप बताया। प्रभु बताए हमको बीमार नहीं है, हम बताते हैं मैं बीमार हूँ। प्रभु बताता है आप यू आर रिच, we say we are poor। परमेश्वर तो कहता है कि तुम अमीर हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। God say you are successful। परमेश्वर कहता है मैंने सफलता रखी है तुम्हारे We लिए। say अरे मैं फेलियर हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, मेरा लाइफ में कुछ नहीं होगा। So you are declare yourself। तो हम अपने मुंह से ही गलत गलत अंगीकार करते We हैं। say you are healed। परमेश्वर ने तो तुम्हें चंगा कर दिया, But still हम फिर क्या कहते हैं? pastor प्रार्थना तो कर दिया, other prayers हो। So you are declare yourself। प्रार्थना होने के बाद भी हम गलत अंगीकार करते हैं। That is why those things are take over। इसलिए वो चीजें हमें छोड़ती नहीं है। We need to declare। हमें अपने मुंह से सही We अंगीकार need करने की to जरूरत make है। known to the people हमें दुनिया को बताने की जरूरत है how God has done। कि परमेश्वर ने क्या किया है। You say yes, I am healed। आप बोलो नहीं मैं चंगा हूँ, I am delivered। मैं छुटकारा I पा am चुकी हूँ, rich। मैं अमीर हूँ, Because my Father is the King of क्योंकि Kings मेरा and Lord पिता of Lords। राजाओं का राजा है। Today I didn't have job, tomorrow I will आज have। नौकरी नहीं है तो क्या हो, कल आ जाएगी। Today I didn't have business, tomorrow I will आज have। व्यापार नहीं है तो क्या हो, कल आ जाएगा। Today my family broken, tomorrow I will have it आज मेरे again। परिवार में परेशानी है तो क्या हो, कल ठीक हो जाएगी। Today my family fighting, tomorrow we will come आज मेरे परिवार together। में लड़ाई है तो कोई बात नहीं, कल सही हो जाएगा। So we need to declare the ये हमें blessing। अपने मुंह से अंगीकार करने की जरूरत है, Then everything will तो हर एक चीज धीरे धीरे ठीक भी हो But जाएगी। God want to bring। लेकिन परमेश्वर तो करना चाहता है, God bless us। परमेश्वर हमें आशीष भी देता है, Heal us। चंगाई देता है, But we deny। पर हम कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। God say you are healed। परमेश्वर कहता है नहीं तुम चंगे हुए हो, But we say no। हम कहते हैं नहीं नहीं अभी बीमार हो थोड़ा। God say you take flower। परमेश्वर कहता है फूल ले लो, No, I want this। नहीं नहीं ये कूड़ा दे दो। That is how we are। तो That is हम why। गलत गलत अंगीकार करते But हैं। when you are give thanks to God, लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं you got victory। तो आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। And bring down and then you know First Thessalonians। पहला थिस्सलुनीकियों में क्या लिखा है? We always say हमेशा हम क्या कहते हैं? what is the will of God। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में आखिर है क्या? Everyone say to me, हर कोई मुझसे कहे Pastor, what is God's will in my life? पास्टर से कई लोग पूछते हैं पास्टर परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में? What is God's plans in my क्या life? चाहता है परमेश्वर, मैं क्या करूं? What is the will of God परमेश्वर की मर्जी क्या है मेरे जीवन in में, your life? आपके जीवन में? See the Bible। बाइबल खोले, In the Bible, बाइबल खोले दूसरा First Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों chapter 5 verse 16 5 and का 18। 16 और से 18। Chapter 5 verse 16 and 16 to 18. I will read in English। The Bible says, "Be joyful always, pray continue, give thanks in all the circumstances. This is the will of God for you." 285 पेज नंबर नया नियम यहाँ लिखा है पहले थिस्सलुनीकियों के 5 के 16 से 18 तक। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही तो इच्छा है। Amen। आमेन। So everyone looking for the will of तो God। हर कोई सोचता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, इच्छा क्या है? This is the will of God। ये प्रभु की इच्छा है। What is the will of God in क्या your है life? इच्छा आपके जीवन The में? Bible says, बाइबल क्या बता रही है every circumstance, कि चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, give thanks to God। धन्यवाद दो, This is the will of God। यह परमेश्वर की इच्छा है। Every problem that कोई comes, भी प्रॉब्लम आ give जाए, thanks to God। धन्यवाद दो, This is the will of God। परमेश्वर की इच्छा है ये। Every circumstances that you're कुछ भी हो facing, जाए आपकी लाइफ में, challenges that you're facing, मुश्किलें आएंगी, temptation that you're facing, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, money problem that you're पैसा facing, भी कभी गरीबी भी आएगी, but the Bible पर says, बाइबल क्या बताती है? continue praying, धन्यवाद दो, प्रार्थना continue करो, worshiping। परमेश्वर की आराधना करो, This is the will of God। यही प्रभु की इच्छा है। So don't look the will of God in money in the market। तो ये ना सोचे कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे पैसे, मेरे व्यापार, मेरी नौकरी में। So God's will परमेश्वर की इच्छा है for you आपके लिए and for me, और मेरे लिए भी any कि circumstances, कुछ भी हो जाए लाइफ में, all the days of our life, जीवन के हर एक दिन करना क्या है? give thanks to God। धन्यवाद देना, Because you are not alive because of you, क्योंकि आज हम जिंदा हैं अपनी वजह से जिंदा नहीं है, because God is the one। परमेश्वर ने जिंदा रखा हुआ है इसलिए जिंदा है। So we need to give thanks। तो धन्यवाद तो हमें देना He चाहिए is the one who created क्योंकि you। परमेश्वर ने आपको बनाया। That is why in the Matthew chapter 6, इसलिए हम देखते हैं मत्ती के the सुसमाचार Bible says, 6 अध्याय में, you know, human beings, इंसान क्या है? oh worry, हम Tension। चिंताएं करते हैं। and the Bible says even tomorrow you are worried for tomorrow, बाइबल कहती है कल की चिंता करते हो, कल क्या होगा, कल क्या होगा, but the Bible says, पर बाइबल क्या बताती है? look at the sky, the flowers, the bird, आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं उनकी तरफ एक बार देखो। they never have house, उनके पास घर होते हैं क्या? they never have building, वो कि बिल्डिंग कहीं जॉब पे जाते हैं, but every day they enjoy और life। हर रोज
खाते भी हैं, उड़ते And भी हैं। God provide everything that they need. परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। But we, लेकिन हम लोग, God provide house. परमेश्वर ने घर दिया है, But inside the house, पर घर के अंदर क्या है? we are worried. हम चिंता करते हैं, Worried for tomorrow. कल क्या होगा, Worried for next year. अगले साल क्या होगा, Worried for school. अरे स्कूल कैसे Worried चलेगी, for marriage. अरे शादी कैसे Worried होगी, for business. अरे व्यापार का क्या होगा। Even though you are holding, हाथ में है सब कुछ, you are holding good health. आपके पास अच्छी सेहत है, You are इस समय। holding business. आपके पास व्यापार है, You are holding money. पैसा है आपके हाथ में, But still we're worried. फिर भी चिंता करते रहते हैं। That is the thing. So God said, परमेश्वर क्या कह रहा है every circumstances, कि क्या है, कोई भी परेशानी हो, give thanks to God. धन्यवाद देते, Praise God. परमेश्वर के नाम Worshiping पर God. आराधना करो, Make known to the world. दुनिया को बताओ प्रभु What ने क्या God has किया, done in कि your प्रभु life. ने अच्छे क्या क्या काम किया You just अपनी say, लाइफ में। oh, today I thank God. आज धन्यवाद देती हूँ I प्रभु को, sleep, I wake अरे up. मैं सो के उठ गई, Oh, I thank God. मैं धन्यवाद देती I हूँ, have a bad dream. अरे बुरा सपना तो आया, But God giving me a life. पर जीवन तो है मेरे पास। See, sometime in the dream, कई बार क्या होता है सपने में, somebody want to kill you. कोई आपको मारना चाहता है, Or you are scared and और you वो know. डर लगता है, डर के उठते हो, Or sometimes you zoom into the mountain. या आप पहाड़ से गिर जाते हो सपने में, Or sometimes you zoom in the ocean. या आप समुद्र में कूद जाते हो Or सपने में, sometimes in the dream, help, help, बचाओ, या सपने बचाओ. में हम चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, When we wake up, और अचानक से उठते हैं, अरे सपना था। see, but you are alive. लेकिन हम जिंदा हैं, So when you wake up, तो जब आप जागते हैं you should give thanks. तो धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। I have a dream. God tried to destroy my dream. कि सपने में शैतान मुझ पे कंट्रोल तो मुझे अटैक तो कर रहा था। See, many people they sleep, कई लोग सोते हैं they die. और सपने में मर जाते हैं, Then people will say, और लोग क्या कहते हैं, heart attack. अरे हार्ट अटैक आया होगा, रात को सोया था, सुबह तो उठा ही नहीं। So they cannot see day. वो सुबह नहीं देख पाते, They cannot see the वो family. परिवार नहीं देख पाते। But you wake up, पर आप सब उठे, you open your eyes, आपने अपनी आंखों you खोला, can see your house, अपने घर को देखा, you can see your children, अपने बच्चों को you देखा can see है, your parents, अपने माता पिता को you देखा can है, go to school, आप स्कूल जा पाते हो, you can able to read book. आप बाइबल या कोई भी किताब को पढ़ We पाते need हो। to give thanks to हमें God. धन्यवाद देने की जरूरत है, We should not complain. हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। और बच्चा लोग मम्मी पापा को बहुत कंप्लेन करते हैं और we are disobedient. या बच्चे माँ पापा की बात नहीं मानते हैं, और मम्मी मेरे पास की नहीं है, वो नहीं है, सिमिट्री नहीं है, बुक नहीं है, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, दे दो दे दो दे दो। और मम्मी लोग क्या अपनी चिंता लेके आते हैं। So see that is thing. Whatever we receive, we should give thanks to तो God. जो भी हमें मिला है उसके लिए हमें धन्यवाद देने की जरूरत है। Then God will give more. तब आप ये देखेंगे अपने जीवन में, जब आप एक धन्यवादी जीवन God जिएंगे, will परमेश्वर bless. और देगा और आशीष भी डालेगा। Sometimes you give to somebody. कई बार हम किसी को कुछ दें, That person वो इंसान never count your giving, वो आपको धन्यवाद भी नहीं बोलता, आपको अच्छा खुश भी नहीं होता, and then you always receive and go. और आप कहते हैं अरे मैंने दिया, इस बंदे ने खुश हुआ ना थैंक यू बोला और दे दिया। Then next time what do you do? अगली बार बोलोगे That person. इसको तो नहीं I देना। always helping that person. हमेशा तो मैं इसकी मदद करता I हूँ, always stand for them. हमेशा इसके लिए खड़ा रहता हूँ, I always help them. उसकी मदद करता हूँ I भाई। never count what I have. एक बार भी थैंक यू नहीं बोलता यार ये बंदा। So next time when you have the opportunity to अगली give, बार जब आपको मौका भी मिलेगा ना उसको देने का, then you say no. अच्छा अच्छा वो कुछ नहीं होता, क्या फायदा? मैं help करते कुछ नहीं मेरा किसी कोई और को नहीं दे होता। दूंगा। अच्छा So you see the blessing that come from people, now you stop. तो इसका मतलब जो आशीष लोगों से आपके जीवन में आने वाले थे वो रुक गए, You make yourself stop. क्योंकि आपने ही उसे रोक दिया। Not that person. तो आपको पता होना चाहिए, Because you don't know how to give thanks. क्योंकि कई लोगों को धन्यवाद देना नहीं आता, And you don't know how to appreciate. दूसरे की सराहना, दूसरे को थैंक यू बोलना नहीं आता। And you don't know how to appreciate what people have done for कई you. बार आपके जीवन में लोग काम करते हैं और आप उनको थैंक यू तक नहीं And you बोलते, don't know how to appreciate what God has done for और you. ऐसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना कुछ किया, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं So बोलते, we block our door. तो जिसकी वजह से परमेश्वर भी एक समय के बाद एक दरवाजा बंद कर देता So है। we should appreciate लेकिन हमें धन्यवाद the देना life that है we have. जो जीवन आज हमारे पास है। So when you wake up, तो जब आप सुबह उठे, oh thank you आपको Jesus. धन्यवाद देना है The परमेश्वर को। Satan say, शैतान बोलेगा oh in the night I am making problem. अरे रात को तो मैंने इसे गुस्सा दिलाया था, But wake up and thank God. सुबह उठ के धन्यवाद कैसे दे रहा है? How many people wake up good morning God? कितने लोग सुबह उठ के परमेश्वर को गुड मॉर्निंग या धन्यवाद या प्रार्थना करते हैं? Amen. See, people are very good. Yeah. Wonderful. How many people wake up read Bible? कितने लोग सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं? Wow, few people. धन्यवाद तो सब करते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के मुश्किल होता है ना?
But the Bible says, read the word of God, meditate daily. पर बाइबल का वचन कहता है यहोशू के 1:8 में कि परमेश्वर का वचन हर सुबह और हर शाम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। Then the Bible says you will be prosperous and और बाइबल successful. ये भी बताती है कि यही हमारी सफलता की कुंजी है। We are looking for success. हम सोचते हैं सफलता जीवन में We कैसे are मिलेगी। looking for prosper हम उन्नति चाहते हैं in the business, in the job, in the व्यापार में, market. नौकरी में, घर में। But if God is not giving you, लेकिन अगर वो प्रभु की ओर से नहीं आता, how much you work hard, आप कितनी मेहनत कर लो, nothing cannot. कुछ नहीं आएगा। How much you are earning, कितना ही आप पैसा कमा लो, nothing cannot work. कुछ नहीं आएगा। That is why the Bible says इसलिए बाइबल क्या बताती है? we should have the person who supply. तो हमें हमारे पास वो इंसान होना चाहिए जो देने वाला है। Government is not supplying. सरकार आपको नहीं देती, Government is not making. सरकार चीजें बनाती नहीं है, God is the one who making. परमेश्वर बनाता है। The Bible says out of nothing God can make. बाइबल बताती है कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है परमेश्वर वहां पे उग जाता But out of nothing government cannot make. है। लेकिन सरकार जहाँ पे कुछ नहीं है वहां से नहीं बना के दे Where सकती। is the money come from? पैसा कहाँ से आता है? Money come from the bamboo tree or something that they mix कि together. लकड़ी से जो पैसा कागज बनता है उससे नोट भी बनता है। Who तो gives that lakri? Who gives that power? You know, power to make. लकड़ी कहाँ से आती है? परमेश्वर। Everything come from God. हर एक चीज की शुरुआत परमेश्वर, Everything supplied by हर God. एक चीज परमेश्वर ही देना शुरू Your करता life है। come from God. हमारा जीवन परमेश्वर से है। Cement come from God. सीमेंट परमेश्वर से है। Bricks come from God. ये ईंटें परमेश्वर से है। Iron come from God. लोहा परमेश्वर से आया है। Everything have already ready made. हर एक चीज बनी बनाई परमेश्वर ने दे दी, Then we make it. तब लोगों ने इकट्ठा करके उसे घर बना God दिया। is giving a robe. God is परमेश्वर giving ने a हर चीज robe. कच्ची दी है, Then God give us फिर wisdom परमेश्वर ने बुद्धि दे दी how to make कि it. उसको सही तरीके से कैसे बना के How प्रेजेंट to करना use है और कैसे इस्तेमाल करना है। So you need to give thanks. तो इसीलिए हमें धन्यवाद देना है। Everything come from Him. हर एक चीज परमेश्वर से आती So when you have the person who supply, है। तो इसलिए अगर आपके जीवन में वो हो जो देने वाला है, the person who make you, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, then when you have that तो person जब वो इंसान आपके अंदर आ जाता है, out of nothing, जब कुछ नहीं होगा ना आपके जीवन में you see around, और आप आगे पीछे देखेंगे no way to come, कहीं रास्ता ही नहीं है जाने but का, God can bring it पर out परमेश्वर वहां पे भी रास्ता निकाल सकते in your life. हैं आपके जीवन में। That we should have Jesus, और ताकि इसलिए हमें यीशु होने की जरूरत है, and so that you will sufficient in life. ताकि आपके जीवन की सारी जरूरतें पूरी हो जाए। Today I see many people. आज हम बहुत सारे लोग They have देखते a हैं, big building. पास्टर के लिए मैं देखती हूँ बहुत लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हैं। This is the autumn line. ये वाटर लेन में रहते You हैं। see when you go inside, अगर आप थोड़ा अंदर जाएं, how the building is. इसलिए सुंदर सुंदर घर है, But people tell me, लेकिन लोग बताते हैं, sometimes they come here. वो लोग जो वहाँ रहते हैं वो यहाँ आते हैं, They say वो परेशान है, पैसा है, जॉब है, मेरा हस्बैंड और क्या यूएसए में है, अमेरिका में है मेरा बच्चा, लेकिन क्या है, शांति नहीं है। तो you know शांति come from God, शांति परमेश्वर से आती है, peace come from God, शांति परमेश्वर से आती है, joy come from God. आनंद परमेश्वर से So आता है। have that God, तो परमेश्वर आपके जीवन में होना जरूरी है, then you will have everything. तो आपके जीवन में हर एक चीज उनसे ही आ जाएगी। And when you have the God, और वो परमेश्वर जो आपके पास होते हैं, so what is the will of God तो प्रभु की इच्छा आखिर आपके जीवन में है क्या? in your life on this earth? आपके जीवन में अगर आप धरती पे रह रहे हैं तो The क्यों रह रहे हैं? will of God परमेश्वर की इच्छा है is to give thanks कि to आप अपने God. हर परिस्थिति में The धन्यवाद will दें। of God परमेश्वर की इच्छा है is any कि circumstances. कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, In the problem, financial issue, marriage issue, children issue, brother sister issue, you need to give पैसों thanks की to God. परेशानी, परिवार की परेशानी, शादी की परेशानी, घर में परेशानी, कुछ भी, लेकिन This हर is- परिस्थिति में धन्यवाद दो। This is the will of God. यही परमेश्वर की इच्छा है। And then the Bible says, बाइबल बताती है, give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दो। God has already forgive your sin. परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद दो क्योंकि उन्होंने आपके पापों को माफ किया है। The people say, लोग oh pastor, you know, I have so much sin against you. You don't know that. I know. I sin against God. God will also not forgive my sin. तो कई बार पास्टर से कई लोग कहते हैं कि पास्टर आपको नहीं पता मैंने कैसे कैसे पाप कर रखे, परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं कर सकता। That wicked sin I have done, and even God cannot forgive my sin. मैंने ऐसे बुरे बुरे पाप करे कि परमेश्वर भी मेरी तरफ से मुंह फेर देगा। No. ऐसा नहीं है। The Bible says, बाइबल क्या God कहती है? forgive all your sins. परमेश्वर आपके सारे पापों को माफ Your करता है। sins are scarlet like a red. हमारे पाप तो एकदम लाल थे एकदम, But God said, I will whiten पर as the परमेश्वर snow. कहता है कि मैं तुम्हें धोकर एकदम हिम के मतलब बर्फ जितनी सफेद होती है ऐसे कर दूंगा। Whiter as a wood. You know wood, the cotton.
जैसे कि कॉटन होती एकदम सफेद ऐसे कर दूंगा रुई की तरह। So don't be regret what you have done. तो जो आपने अतीत में कर दिया उसको बार बार याद ना करें, But come and believe in Jesus. लेकिन विश्वास करें यीशु, Surrender to Jesus. समर्पण करते हैं यीशु Ask को। God for forgiveness. परमेश्वर से कहें परमेश्वर माफ कर दो And don't continue that sin. और उस पाप को लेकिन छोड़ दो, Then God forgive you. सब परमेश्वर माफ। That's why we need to give thanks to और God. इसलिए धन्यवाद भी देना Let चाहिए। us turn to the Psalm 103. खोलते हैं भजन संहिता 103। The Bible says, give thanks to God. बाइबल बताती है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो What God has forgiven all your sins. कि परमेश्वर ने आपके सारे पापों को माफ कर दिया। God said, I forgive your sin. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे पापों को माफ। But still we say, no, my sin is not forgiven. 728 पेज नंबर पुराना नियम भजन संहिता। In our read verse 3. हम पढ़ते हैं 103 729 पेज नंबर। Yes, read. 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। Amen. So God said, give thanks to God. I have forgiven all your sins. तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो तुम्हारे सारे अधर्म मतलब पापों को क्षमा करता है। And second, और दूसरी चीज, give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद I दो। have healed all your disease. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सारे रोगों से चंगा कर दिया है। See, God healed all your disease. परमेश्वर ने आपके सारे रोगों को ठीक कर दिया। Headache आया, सिर दर्द आया, God healed. परमेश्वर ने ठीक किया। lung, liver, stomach problem आया, आपके शरीर में किसी भाग में God परेशानी आई, परमेश्वर ने ठीक किया। you fall down, you break your leg, you heal again. आप गिरे, आपके पैर में चोट लगी, आप ठीक हो गए। You accident, you have broken, God आपको healed. एक्सीडेंट हुआ था, चोट लग गई, फिर परमेश्वर ने ठीक किया। You have throat pain, God healed. आपको गले में परेशानी थी, You परमेश्वर have ने ठीक किया। cancer, God कई healed. लोग कैंसर था, परमेश्वर ने You ठीक have किया। BP, God healed. आपको बीपी की परेशानी थी, You परमेश्वर have ने ठीक किया। diabetes, God आपको healed. डायबिटीज है, परमेश्वर ने ठीक किया। So many things God healed. कितनी सारी चीजों को परमेश्वर ने ठीक कर दिया। But we didn't count all these things. लेकिन क्या हम चीजों को गिनते हैं? Small sinta. छोटी छोटी परेशानी को That गिनते is हैं। the only sinta. हम कहते हैं नहीं ये छोटी, अब तो ये तो नहीं होने वाला। Sinta na kar. Gaade gaade hande sinta. You know? Dhanyabad gaade gaade andar rote. So God say no, I have healed all your disease. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे सारे रोगों को ठीक कर दिया है। And God has, that is why he said, give thanks to God. इसलिए परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद दो, I have forgiven your sin. मैंने तुम्हारे पापों को माफ कर दिया है। Why you are living in sin? अब पाप में क्यों पड़े हो भाई? Why you yesterday you committing sin, today you bring that problems and your worry tension. ठीक है, कल पाप कर दिया ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, उठो फिर से क्यों उसको गा रहे हो? But yesterday what you did today, लेकिन हम क्या करते हैं, जो कल किया ना उस आज भी बात करते हैं। then today all your दिन खराब, आज का दिन भी खराब, कल का तो खराब ही था, क्योंकि कल का काम से. क्योंकि कल की चीजें आज तक याद रहती है। But God said, लेकिन परमेश्वर I have कहता है, forgiven all your sin. मैंने तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। Yesterday has gone. कल का दिन तो खत्म हो Now गया, today new life. अब नया जीवन आ गया है। Give thanks to God. धन्यवाद दो, Live. जियो। Yesterday you were sick. कल बीमार थे ना, Today you are healed. अब चंगे हो गए हो। Give thanks. धन्यवाद दो, We need to give thanks. हमें धन्यवाद देने की जरूरत We है। should be the heart of तो thanksgiving. हमारा दिल, हमारा हृदय ही धन्यवादी हृदय होना But we चाहिए। are the people of, I see human beings. पास्टर कह रहे, मैंने इंसानों को बहुत नजदीकी से समझा है। Human being very difficult to have a thankful heart. इंसानों को धन्यवाद देना बहुत मुश्किल होता है। We are very difficult to say thank you. हमारे मुंह से थैंक यू निकलना मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ जाना। But we are लेकिन हम क्या करते हैं? easy to say. क्या बोलते हैं? What? क्या आसानी से बोल देते हैं? पगले गुच्छा करे मेरा बाप, मार खाया. But we are very difficult to say thank you. हमारे मुंह से पागल है बोलना बहुत आसान है, लेकिन धन्यवाद निकलना बहुत मुश्किल है। Or we are very difficult to give thanks that God has given your children. परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए, उन बच्चों के लिए भी धन्यवाद नहीं करते हम। We didn't have children. अभी जैसे कई लोग के बच्चे नहीं हैं, You say, God, I need children. आप बोले परमेश्वर मुझे बच्चों की जरूरत है। When God gave, जब परमेश्वर दे देता है, when children grow, और जब बच्चे बड़े होते हैं, you said you didn't give thanks. धन्यवाद तो देते नहीं है। You are पागल, शैतान. ये शैतान करते हैं, शैतान नहीं करते हैं, शैतान का काम करते हैं. See, we are not give thanks what God has done. हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते जो प्रभु ने दिया है, But you call what God has given Satan. जो प्रभु ने दिया आशीष उसको शैतान बोल रहे हैं। So that is why तो यही चीज है। we are made the cause problem ourselves. तो इसका मतलब हमारे जीवन में परेशानियों का कारण कौन है? हम खुद हैं। But God said this is the will of God that you should give thanks. परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि हर परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में कि हम धन्यवाद We दें। need to have the heart of हमें thanksgiving. धन्यवादी हृदय होना चाहिए। We need the heart of appreciation.
appreciation. हमें अप्रिशिएट मतलब सराहना चाहिए एक We need दूसरे a को। heart of humble. हमें एक दूसरे से विनम्र रहना We चाहिए। need a heart of kindness. हमें दया दिखानी चाहिए। We need a heart of forgiveness. हमें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। God has a heart of forgiveness. परमेश्वर ने कितनी चीजों को हमें माफ किया। God has a heart of giving. परमेश्वर का तो दिल हमेशा देने का रहता है। You see the Genesis of the one अगर आप उत्पत्ति 1 में देखें to the end. और प्रकाशित वाक्य के What अंदर God said? परमेश्वर ने क्या बोला? He created the heaven and earth. परमेश्वर ने जब उत्पत्ति के अंदर हर चीज की He रचना said, करी "Thank God." तो क्या बोला? धन्यवाद। The next day He created again. अगली बार बनाया, He said, "Thank God." बोला धन्यवाद। Next day He created sun, moon, परमेश्वर ने सूरज चंद्रमा बनाए। and He said, "Let us make a man, उन्होंने कहा चलो हम मिलकर एक आदमी बनाते our हैं image and और likeness." ऐसा जो मेरे छवि और मेरे स्वरूप में In होगा। Genesis of the 1 verse उत्पत्ति 27. 1 के 26 में लिखा है Let us make a man. चलो मिलकर एक आदमी बनाते हैं। The last day, सात परमेश्वर ने 6 दिन बनाया, परमेश्वर ने आदमी बनाया। last day He made, फिर and He said, और कहा "Wow, अरे वाह thank God." क्या We सुंदर make it, मैंने बना ही दिया and God put in a beautiful और garden. परमेश्वर एक सुंदर से बाग में उसको रख दिया He put the Adam and Eve. और उसके अंदर आदम और हव्वा को Enjoy. दिया कि चलो मजे करो, We thank God. धन्यवाद दो Everything that I have given to जो मैंने you, तुम्हें दिया है, eat, खाओ, enjoy, मजे करो, live a एक life. बढ़िया जीवन जियो। Then Adam and Eve, what they do? फिर आदम और हव्वा ने क्या किया? No, no. अरे नहीं, I want to eat this apple. ये तो प्रभु ने दिया, वो नहीं दिया ना, वो भी खाना है। God said, don't eat the apple in the middle of the tree. परमेश्वर ने कि सबसे खाना इस पेड़ से मत खाना, वरना इतना पेड़ ना, इतना fruit था garden में, वो जरूरी नहीं था वो apple को खाने के। तो जरूरी नहीं था कि जो एप्पल को खाने का। Then what? They said, God said, don't eat in the middle of the tree of the garden. परमेश्वर ने बोला कि सब पेड़ों से खाना, पर एक पेड़ से आदम हो तुम दोनों मत खा लेना। God gives so many fruit. परमेश्वर ने कितने सारे फल दिए, They didn't give thanks. उसने तो धन्यवाद दिया नहीं, But say, no, I want this. पर जो नहीं खाने को दिया ना वही वाला खाना है। Then they pluck it, और वो तोड़ा they eat it. और खा लिया Now the sins come into the और whole पाप world कर दिया। because of the disobedience. पाप क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना पाप, That sin और वो पाप bringing sickness, pain, sorrow. बीमारी परेशानी आज तक लेकर आ रहा है। That sin, वो पाप, that sin only costs our body, और वही पाप हमारे जीवन में आज भी आता है। not God. परमेश्वर नहीं, Ourselves. हम खुद ही अपने जीवन में पाप की Ourselves doesn't know how to do thanksgiving. हमें खुद परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं आता, So that is why we cause ourselves problem. और इसलिए हम अपने जीवन में खुद परेशानियां लाते We cause ourselves disease. हैं, और इसलिए हम अपने जीवन में बीमारियां लाते So हैं। God said, give thanks to God. तो परमेश्वर को धन्यवाद दे, I have forgiven your sins. मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दिया है। God has forgiven your adultery sin. परमेश्वर ने आपके व्यभिचार के पाप को भी माफ किया। God has forgiven your lie sin. परमेश्वर ने आपके झूठ बोलने के पाप को माफ किया। God has forgiven your idol worshipping sin. परमेश्वर ने आपकी मूर्ति पूजा के पाप को माफ किया। God has forgiven your murder sin. पर आपने किसी का खून किया, किसी पे गुस्सा किया और उसको भी परमेश्वर ने God माफ has किया। forgiven your cheating sin. परमेश्वर ने आपके धोखा देने को माफ किया। God has forgiven your bitterness sin. परमेश्वर ने आपकी कड़वाहट को माफ किया। God has forgiven your fighting sin. परमेश्वर ने आपने किसी लड़ाई करी, परमेश्वर ने उसको भी माफ God किया। has forgiven you. परमेश्वर ने कितना माफ किया। Don't count those things. तो आप उन चीजों गलतियों को क्यों गिनते हैं? What people have done to you. जब लोग आपके जीवन में गलत करते हैं तो God आप has क्यों forgiven गिनते हैं? you. जब परमेश्वर आपको माफ करता है, People done to kill you, witchcraft, black magic. जब लोग आपके लिए गलत करते हैं, God has forgiven you. जब परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, So God said, give thanks to तो God. परमेश्वर कहता है उनको भी माफ करो और धन्यवाद दो। He has forgiven your sin. परमेश्वर ने आपके पापों को He माफ has किया है। forgiven your disease. परमेश्वर ने आपके रोग को माफ He किया has है। forgiven your sickness. परमेश्वर की बीमारी को ठीक कर दिया है। Give thanks to तो God. धन्यवाद दो। This is the word of God ये saying. परमेश्वर का वचन कहता It है, is not my ये word. पास्टर नहीं कह रही है, It is the word of ये God. वचन कहता है। And then also verse 4. और चौथे वचन में क्या लिखा है? We should give thanks to God. क्या हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए? Yes, who heal all our disease, who heal all our sickness. क्योंकि हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। Or 2 you read. 4. चौथा वचन, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है आमीन। और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Amen. So God said, you should give thanks to God. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए Because He has delivered you क्योंकि उसने छुटकारा दिया है from destruction. हर एक नष्ट होने से। God has delivered you परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। from cyclone, from wind, कितनी जगह पे from earthquake. कितने भूकंप आते हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, लेकिन आज फिर भी आप जिंदा हैं। Today in the June, July, many people die with flood. जून जुलाई में बाढ़ की वजह से कितने लोग मर गए, Many people die with landslide. कितने लोग लैंडस्लाइड, जब पहाड़ टूट गया, जमीन खिसक In this गई। 2022, 2022 में कितने लाखों लोग मरे हैं। many people die with
windstorm. कितने लोग तूफान में फंस के कितने लोग मर गए। Last week I see the news that in Philippines so many storm come, many houses are wiped away. People are dying. पिछले हफ्ते पास्टर ने न्यूज़ समाचार में देखा कि फिलिपी जो एक देश है वहां पर कितने लोग हवा के तूफान से मर गए। The wind come like a cyclone. क्योंकि जो हवा थी वो साइक्लोन की तरह And many आई। houses are torn apart. बहुत सारे घर टूट गए। And many people are alive at बहुत that सारे लोग time. मर गए। See, throughout the years, पूरे साल verse 4 say, चौथे वचन में क्या लिखा है? God has redeemed your life परमेश्वर ने आपके जीवन को बचा लिया। from destruction. कितनी सारी आपदाओं What से। is destruction? क्या है नष्ट होना? God has saved you from corona. परमेश्वर को कोरोना से बचा लिया। Many people died because of corona. आज कितने लोग, हजारों करोड़ों लोग कोरोना से ही मर गए हैं। Today you are alive sitting पर in आज हम जिंदा December. हैं और हम दिसंबर तक बैठे हैं आराम से। And we are going to leave 2023. और 2023 भी हम जीने वाले हैं। Amen. आमीन। God is good. All the time। We should give thanks. तो हम परमेश्वर को धन्यवाद You देना चाहिए। alive in corona time. कोरोना में भी हम जिंदा रह गए, कितनी बड़ी बात है। You should give thanks. धन्यवाद देना चाहिए। Your husband drink and try to kill you are alive. अगर आपके पति ने शराब पी के आपको मारने की कोशिश करी फिर भी आप जिंदा रह गए, ये भी धन्यवाद है। Amen. You should give thanks. Your wife so many curse upon you but you are alive. आप ये देखिए आपकी पत्नी ने कितने को श्राप दिए पर फिर भी सारे आदमी जिंदा है, कितना Give धन्यवाद। thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दे। See, you are escaping all these things. We need to give thanks. ये सब चीजों से बच के हम लोग निकल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद दे। You should give thanks that because of drink, your liver, your kidney are failed, but God giving you life. आप ये देखिए आपकी शराब पीने की वजह से आपका लिवर किडनी खराब हो गया पर फिर भी जिंदा है अभी तक, धन्यवाद दे। You should give thanks for everything. आपको हर एक चीज के लिए धन्यवाद So देना many चाहिए। distraction. कितनी चीजों में शैतान ने हमें नाश करने की After कोशिश। corona, कोरोना के बाद many country कितने सारे देशों become poor, गरीब हो गए, no food, उनके पास खाने को नहीं है but you have a food. पर आपके पास खाने को You have a roti. आप रोटी खाते हैं, This is you need to give thanks. आपको धन्यवाद देना चाहिए। हम रोटी हैं, लेकिन सब्जी का कंप्लेन करते हैं। रोटी तो प्रभु ने दिया, हाँ मम्मी अच्छा से खाना नहीं बनाया, मैं नहीं खाएंगे। So we should give thanks. हमें धन्यवाद देना चाहिए। और अच्छा से क्या दाल नहीं बनाया, और चिकन नहीं दिया, मछली नहीं दिया, और कोई मछली खाते हैं, कौन चिकन खाते हैं? See, we do know how to give thanks. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं है। God is giving us all these problems. I have one friend एक दोस्त है, पास्टर के मित्र है, from Kenya. केनिया में एक दूसरा देश है, वहाँ Not पर only one friend, so many friends. बहुत सारे हम मित्र They हैं। are from our church before. वो पहले हमारी कलीसिया का ही हिस्सा था। Now they come back because of Corona. They went back home. तो अब वो लोग अफ्रीका के देश में रह रहे हैं। She was telling me वो औरत क्या बता रही थी पास्टर को in the Uganda, Kenya. कि युगांडा और केनिया में She wrote me message. उन्होंने एक मैसेज पास्टर को लिखकर भेजा। Pastor, you know, पास्टर क्या आपको पता my है country, मेरे देश में no food, खाना नहीं है, no job. नौकरी भी नहीं है, People are dying. लोग मर रहे हैं। I see. उन्होंने देखा, Even I didn't have food for eating my lunch, my dinner. वो औरत ने बोला मेरे पास खुद मेरे दोपहर के खाने रात के खाने के लिए खाना I'm नहीं looking है। for job, no job. मैं नौकरी ढूंढ रही, नौकरी नहीं I है। come back from India to my country, no job. मैं भारत से अपने देश में वापस आई लेकिन यहाँ नौकरी नहीं है। Please, if you have money, 1 rupee, then also send me. अगर बस 1 रुपया भी है तो प्लीज थोड़ा थोड़ा जोड़ के मुझे भेजें। 1 week I didn't have food. एक हफ्ते से मैंने खाना नहीं My खाया। family has no having food. मेरे बच्चों के पास, परिवार के पास खाना नहीं। Forget about my family. So many people in Uganda, no food. मेरा छोड़ो, युगांडा में कितने लोगों के पास खाना नहीं है इस समय। Kenya, no food. केनिया में कितने लोगों के पास खाना Because नहीं of है this corona, कोरोना की वजह से। all the economic are down. कोरोना की वजह से सारा का सारा जो व्यवस्था है So खराब हो people गई। are suffering. कितने लोग परेशान हैं। But every day पर हर रोज you can eat. आप खा पाते हैं। How many roti? कितनी रोटी? 10 roti, 15 roti, 1 roti, 2 roti. God provide. परमेश्वर दे रहा है तो आप खा रहे हैं। We should give thanks to हमें God. धन्यवाद देना चाहिए। You are alive. आज आप जिंदा हैं। When people are female, you have food. जब लोगों के पास खाने को नहीं है, आपके पास खाने को है। When people are hospital, you are here. जब लोग अस्पतालों में लेटे हुए हैं, आज आप यहाँ बैठे हुए You हैं, need to give आपको thanks. धन्यवाद देना चाहिए। People are suffering, जो लोग परेशान हैं, but you should give thanks. पर आप ठीक है, धन्यवाद दें। That is why the Bible says in verse 4, इसलिए बाइबल की कहती give thanks to है God because God has redeemed you. कि परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उन्होंने आपके प्राणों को नष्ट होने से बचाया। God has redeemed you from all kinds of destruction. परमेश्वर ने आपको हर परेशानी से बचा लिया। Amen. आमीन। God is good. All the time.
We should give thanks. परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए, He saved our life क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को from बचाया sickness, हर बीमारी from से, corona, कोरोना से, from earthquake, भूकंप from से, tsunami, सुनामी से, from flood, कई जगहों पे बाढ़ भी आई, from fighting. लड़ाइयों के बीच में भी। Some people try to come and kill, but you are saved. कई लोगों ने शायद आपको आके मारने की कोशिश करी होगी, लेकिन Or आप you बच go गए। out, you got through accident, या आपका एक्सीडेंट हो गया पर आप बच गए, but you are saved. पर आप ठीक हैं। Give thanks for God. धन्यवाद दें। God, this is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप धन्यवाद दें। Amen. आमीन। And then also the Bible says, give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दें। God has rescued you from death. परमेश्वर ने आपको मृत्यु होने से बचा लिया। In a Psalm भजन संहिता 116 verse 8, 116 के 8 में लिखा the है, Bible says, बाइबल बताती give है, thanks unto God because God has saved you from the life of death. परमेश्वर ने आपको मृत्यु से बचा लिया। Satan always bringing sickness, pain, problem, about to die. शैतान कितनी बार ये आपको जीवन में मृत्यु लेकर आना चाहता है। यहाँ पे लिखा, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। Amen. आमीन। Say give thanks to God. God has removed your tears. परमेश्वर ने आपके आंखों के आंसुओं को पोंछा है। You cry alone. कई बार आप अकेले में रोते Your होंगे, broken heart. आपके दिल टूटे होंगे, What do you do? People doesn't know. लोग नहीं जानते। Look this side, everyone. आप सब इधर देखिए प्लीज। Don't talk, okay? So now, who is talking? Yes. Bring here to sit this side. यहाँ पर भी एक सीन है, यहाँ पे बुला लीजिए किसी को। See here. So now God say that give thanks to God. God has rescued you from death. परमेश्वर कहता है धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने आपको मृत्यु होने से बचा लिया। You are about to die. हम लोग कई जगहों पे मरने वाले थे। See, many times we need to die. कई बार हम सच में ऐसा समय आया कि हम मर ही जाते। You thought that, oh, I will die. अरे मैं तो मरने वाली थी, बच गई। But today you are alive. लेकिन आज आप जिंदा हैं। Give thanks for that. परमेश्वर को धन्यवाद दें। And you crying. आप रोए कई बार। Nobody know your problems. कितने लोगों को आपकी परेशानी नहीं You पता। can't able to share. आपने कई लोगों से बांटी भी You नहीं cry होगी। alone in the house. आप अकेले कमरे में रोते You होंगे। cry in your bathroom. आप अपने बाथरूम में रोते You होंगे। cry in your office. अपने ऑफिस पे रोते You होंगे। cry in your secret place. अकेले में जाके कई बार आप लोग रोते But होंगे। the Bible says पर बाइबल बताती God है rescued you परमेश्वर ने फिर भी बचाया from your death आपको मृत्यु होने से, and from your tears. आपके आंसुओं से। You should give thanks to आपको God. धन्यवाद देना चाहिए। Amen. आमेन। यीशु मसीह की जय। And then I will finish soon. Give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दे। God has satisfied all your food. What you need. आपकी जरूरतों को पूरा किया है, इसीलिए। Bible says that. Let us start again in Psalm 105, 103. भजन Psalm संहिता 103. 103 खोलेंगे। Same thing. In that chapter we are reading. भजन संहिता 3 729 पेज नंबर पर 2-3 पेजेस पीछे कीजिए। And 5. The Bible says, who satisfy you years with good things. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। Yes. In verse 5, no? जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Amen. English Bible says, God satisfy you years with the good things. आमेन। In the Psalm 103, verse 5. भजन संहिता God has satisfied you throughout the year, January to December. परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को तृप्त किया है, मतलब जरूरतों को पूरा किया है Throughout the years. पूरे साल। Provide food, आपको खाना दिया, Lord, कपड़ा दिया, shelter, घर दिया, church, कलीसिया, family. परिवार दिया। You should give thanks. आपको धन्यवाद देना चाहिए। Without God, बिना परमेश्वर you will never see this December. ये दिसंबर का महीना आप नहीं देख So सकते। God said, पर आप give परमेश्वर thanks के to God. धन्यवाद दें। From December to January, पिछले दिसंबर से लेके जनवरी से लेके इस दिसंबर तक परमेश्वर ने हमें संभाला। what God has done to us. परमेश्वर ने क्या किया है? This is the Bible saying. ये बाइबल बताती है। I didn't say. पास्टर नहीं कह रही। God said, give thanks the years that God has blessed you. परमेश्वर कहता है धन्यवाद दो कि इस पूरे साल प्रभु ने आशीष दिया। But we never count, give thanks to God. We always count what devil has done to us. लेकिन हम क्या करते हैं, जो शैतान करता है उसको गिनते हैं, ना कि परमेश्वर के कामों को। God has blessed you this year. परमेश्वर ने इस पूरा साल आपको आशीष दिया। How many people blessed in this year? कितने लोग इस पूरे साल आशीषित रहे? We are blessed. हम आशीषित हैं। Sister Praise, you are blessed this year? Yes. Amen? आमीन। Esther? Yes. Rose? Amen? So we are blessed in this year. तो हम सब आशीषित। Yes, problem come. हाँ, परेशानियां तो आई Challenges होंगी, come. मुश्किलें आई होंगी, All kinds of issue come. कुछ
यीशु घर में, परिवार में, नौकरी में आए but होंगे, God saved our life. परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, God protect our life हमें संभाल के रखा throughout the years. पूरे साल। That's why the Bible says give thanks to God. इसलिए बाइबल कहती है धन्यवाद, From the years that God has blessed पूरा you. साल जो परमेश्वर ने हमें संभाला। I'm going to finish soon and then also give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दे, God has provided food. परमेश्वर हमें खाने को दिया। Let us turn to Psalm 111. भजन संहिता 111, Psalm 111 verse 5. भजन संहिता 111 का 5। Psalm 111 verse 5. The Bible says He has given your food to those who fear God. बाइबल में लिखा है भजन संहिता 739 पेज नंबर, पुराना नियम 11 के 5 में, You put it. उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण करेगा। Amen. My next verse will say, God has justified all your food. परमेश्वर ने आपके सारे खाने को आपको जितना चाहिए उतना दिया है। God provide food. परमेश्वर ने खाना दिया है। God provide. कितना लोग रोटी खाते हैं इधर? कितना लोग चावल खाते हैं? चावल वो भी खाना है। दोनों खाते हैं। दोनों खाते हैं। See, God provide everything. परमेश्वर सब कुछ देता That's what है। the Bible says in the word. You know, Psalm 111. इसलिए भजन संहिता 111 में क्या Verse लिखा है? 5. 5 वचन। God has justified all your food. परमेश्वर ने हमें आहार दिया है। रोटी दिया, चावल दिया, गोभी दिया, गाजर दिया, एप्पल दिया, बनाना दिया, fruit, everything has given you whatever we need. में जो भी हमारी जरूरतें हैं परमेश्वर All the nutrients that we need. जितने पोषक By तत्व the way, हमें जरूरत है सब मिला। A to Z that we need. God has provided. परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। We should give thanks. हमें धन्यवाद देना चाहिए। But if we have food also we complain. लेकिन क्या हमारे पास खाना तो है, लेकिन कैसा खाना है उसमें भी कंप्लेंट शुरू कर देते हैं। Not only that, God said you kill and eat all the animals. परमेश्वर तो यहाँ तक कहते हैं कि जानवरों को भी मार के खा लो। See, God provide everything for you. परमेश्वर ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर You दिया। are not making rice. क्या हमने चावल खुद उपजाया? You planted. हमने लोगों ने खेती करी, God giving a seed. परमेश्वर ने बीज दिया, You planted in the ground. आपने जमीन में डाला, Who make it grow? वो बढ़ा कैसे? God make it grow. परमेश्वर ने उसे बढ़ने दिया। I'm a farmer daughter. पास्टर कह रही है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। My father, my mother is a farmer. इनके माता पिता किसान हैं। They go to the field. वो खेत में जाते हैं All the vegetable, और सारी सब्जियां उगाते the हैं, seed, उसका बीज डालते the हैं, rice, चावल का, chili, मिर्ची का, everything. हर एक चीज का They go and plant. वो जाते हैं मिट्टी Maybe में घर लगाते हैं। जाते हैं तो करते हैं. So they go and plant. वो जाते हैं They मिट्टी, don't know they grow or not. उन्हें नहीं पता बड़ा नहीं बड़ा डाल के आ गए, They cover the mud. बस मिट्टी डाल दी उसके ऊपर They go back और home. घर चले जाते हैं, Relax. आराम से बैठते हैं। We are not the one who make them grow. उसको बढ़ाना हमारा नहीं है, God make them grow. परमेश्वर बढ़ाता है। Next day you go. अगले दिन जब जाते हैं, 1 week you go. एक हफ्ते तक जाते हैं, You see आप क्या देखते the हैं? seed that you जो planted बीज आपने बोया था, growing. छोटे छोटे सी पत्तियां आ रही हैं, Pleasing to our heart. तो कितना खुश होता है। I love planting. पास्टर कह रही है मुझे खेती करना बहुत पसंद है। Whenever I go home, I didn't stay home. I used to go. पास्टर कह जब भी मैं घर जाती हूँ तो मैं घर के अंदर नहीं रहती हूँ, लेकिन खेत में रहती हूँ। मैं इधर है, काम तो नहीं करता, लेकिन सब लोग काम करते वाला ना, फल आया, मैं दिखने की जाते हैं। So I didn't plant but to see, because this is a joy. पास्टर कह रही है बहुत आनंद महसूस होता है जब वो बीज उगता है। That is why the farmer never give up. इसलिए आप देखिए कभी भी कोई किसान हार नहीं मानता। How many people farming here? कितने लोगों ने किसान खेती कभी करी है? Amen. See, the farmer never give up. आप देखिए किसान कभी हार नहीं मानता है। Even though they are, in the sunset, in the river, in the water, they still working. आप ये देखिए धूप हो कि ठंड हो बारिश हो पर फिर भी वो काम करते रहते हैं, Because they see their fruit क्योंकि वो देखते हैं अपने फलों को and they never tire. और वो थकते That is हैं। why the Bible says, give thanks to God. इसलिए बाइबल कहती है God धन्यवाद दो। provide all your needs परमेश्वर ने आपकी जरूरतों को पूरा किया है, and give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दो। Even though your mother and father forsaken you, चाहे कई बार हमारे माता पिता हमें नकार देंगे, God never forgive. परमेश्वर नहीं नकारता। In the Psalm 27, भजन संहिता 27 के 10 में लिखा है, verse 10, the Bible says, बाइबल बताती है even though your father and mother कि forsaken आपके you, माता पिता भी अगर आपको त्याग दें, I will not forsake मैं you. तुम्हें नहीं त्याग, I will not leave you. मैं तुम्हें छोड़ूंगा I नहीं, will not put you to मैं shame. कभी तुम्हें शर्मिंदा I नहीं will करूंगा, not make you orphaness. मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं बनाऊंगा, I am always with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ We हूँ। need to give thanks to God. हमें धन्यवाद देना God चाहिए, never leave you. परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। That is why you are alive और today. इसलिए आज आप जिंदा हैं। If your parents are not with you, अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं भी हो, today in Delhi, दिल्ली में
or anywhere, या कहीं पर भी many people say to me, बहुत लोग पास्टर से my कहते हैं, parents didn't love me. मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं They करते, cast out from my मुझे घर house से निकाल देते हैं because I loved the person. क्योंकि मैं किसी और से मैंने प्रेम I किया। didn't talk years by years. सालों सालों माता पिता से बात नहीं See, की। your parents rejected you. आप ये देखिए कि माता पिता The parents condemning you. माता पिता ने नकार दिया, But लेकिन God never leave you. परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ता। God is always with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ That रहता is why you are alive. है और इसलिए आज आप जिंदा That हैं is why we need to give thanks to और God. इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। बच्चा लोग, children, your God love you. परमेश्वर आपसे प्रेम God करता है। always with you. परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं। So the Bible says, I am always with you. बाइबल बताती है कि Sometimes our family member not with us. कई बार हमारे परिवार वाले हमारे साथ नहीं खड़े होते, Our brother sister we fight they go. भाई बहन भी लड़ते चले जाते हैं, Never talk. बात नहीं करते। Sometimes people living in one house, कई बार एक घर में लोग रहते हैं no talking. फिर भी बात नहीं करते। How say? कितने दुख की बात है, But still, पर फिर भी God never leave you. परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। God never stop talking to you. परमेश्वर कभी हमसे बात करना नहीं छोड़ता। God always talking to you. परमेश्वर हमसे बात God करता ही रहता है always listening your और prayer. परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को भी सुनता रहता है। Amen. आमीन। So we need to give thanks to तो God. परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। Last point. और आखिरी चीज, Give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दे। He has a wonderful plan for you. परमेश्वर ने अभी तक दिया तो है, लेकिन आगे भी एक सुंदर भविष्य आपके लिए रखा हुआ है। God has a wonderful plan for you. आपके जीवन में एक सुंदर सा मकसद है उनके लिए। Jeremiah chapter 11 verse 29. यिर्मयाह के 29 के 11 में क्या लिखा है I have a better plan. कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ अच्छे और भले के लिए है। Yes. हाँ, So today what you have तो आज जो आपके पास है is nothing वो तो कुछ नहीं है, comparing to future. जो मिलने वाला है You should give thanks to आपको God. धन्यवाद देना The चाहिए। Bible says greater things are yet to परमेश्वर come. कहता है कि अभी और बढ़िया अच्छी चीजें आने What वाली you हैं। have is nothing. जो है वो तो कुछ नहीं है। God has so much blessing. परमेश्वर तो इससे बड़े बड़े आशीषों को रखा है, So be the heart of तो thanksgiving. इससे धन्यवादी बने। Be the heart of appreciation. परमेश्वर हमेशा सराहना करने वाले बने, Be the heart of thanksgiving. धन्यवाद करने वाले बने। This is the will of God. यही परमेश्वर की इच्छा है, So don't give up. तो हार न माने। You have a greater plan. आपके जीवन में बड़ा भविष्य You परमेश्वर have a रखा है, greater future. एक सुंदर भविष्य रखा है। Your life is not end here. आपका जीवन आज यहाँ खत्म थोड़ी होने Your वाला है, sickness is not end here. आपकी बीमारी खत्म थोड़ी Your होने वाली है, financial problem has no end आपके here. पैसों की परेशानी से आप खत्म Your थोड़ी हो marriage जाएंगे, is not end here. आपकी शादी का अंत यहाँ नहीं है। Many people when the problem comes, जब लोगों के जीवन में परेशानी आती है, they give up लोग हार मान जाते हैं, their life. अपने जीवन They से suicide. आत्महत्या कर लेते How हैं। sad they are. कितने दुख की बात है। In the world there are also problem दुनिया में तो परेशानियां हैं and they kill. और दुनिया में परेशानियों का सामना करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं Then they go to hell. और फिर नरक में जाते हैं, वहां भी सड़ते हैं, Double. डबल परेशान होते हैं। But when you are suffering in this world, तो जब अगर आप इस दुनिया में परेशान हैं when you are not, never give up, और आप हार नहीं मानते, when you faith in God, अगर आप परमेश्वर विश्वास when you रखते trust हैं, in God, अगर आप भरोसा रखते हैं, even though you may be suffering in this world, हो सकता है इस दुनिया में परेशानियां हो, but when you believe in लेकिन अगर आप Jesus, यीशु में विश्वास करते रहेंगे, you have a greater future. मरने के बाद भी आपका अच्छा भविष्य है और इस जीवन में भी एक अच्छा This भविष्य world we are living है। इस दुनिया में रह तो रहे हैं, is a few hours. लेकिन ये कुछ ही घंटों का The है। Bible says we are like a flower. बाइबल बताती है कि हम एक फूल के समान हैं। Flower come in the morning, फूल आप सुबह देखते हैं कितना फ्रेश in होता है, the evening gone. शाम को मुरझा जाता है। This world is not a permanent. ये दुनिया भी पूरे अनंत काल तक के लिए नहीं है। God is making a greater permanent. परमेश्वर ने इससे अच्छी अनंत जगह हमारे लिए रखी है, Let us hope for that तो permanent. हमें उसके लिए आशा करनी है और उसके लिए कार्य करना है। So to go to that permanent उस hope, जगह तक पहुंचने के लिए what is that? हमें करना क्या है? We need to give हमें thanks. धन्यवाद देना This is the will of कि God. ये प्रभु की इच्छा है। So this coming year, तो ये आने वाला साल 2023, 2023, this month of December, ये दिसंबर का महीना, if you forgot to count the God blessing, अगर आप परमेश्वर के आशीषों को गिन नहीं पा from रहे, today onward, आज से गिने, always give thanks. धन्यवाद दे। If your husband kicked your head, अगर आपके पति ने आपको मारा, you say thank God. Because I am not dying. मैं मरी तो नहीं, And you are sick. अगर आप बीमार हैं, You wake up, you say, oh, thank God. आप I'm बोलो healed. कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, धन्यवाद। So give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दे। Don't problem that make you take away your joy. ऐसा ना हो कि परेशानियों की वजह से आपका आनंद खत्म हो जाए और आप दुखी रहने लगे। Amen. आमीन।